हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हमेशा की तरह, और अगर नहीं भी अच्छे होते तो भी जस्ट लाइक दैट यू कैन बी फील बेटर। इसको वीडियो वीडियो कर दिया करो किसी ना किसी के साथ। फील रिलैक्स बिकॉज सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, and ignore everything which is harm for you, your health. It's a little advice from my side to you. Okay, hope you get it my point. तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूँ काशी। काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया, कुछ हट के। और पहला सवाल आप सब लोगों से ये है, प्लीज इग्नोर द मेरा हेयर जो भी इधर उधर हो रहे हैं। हम सीधा सवाल पे आते हैं। मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से कि हम कौन से देश में रहते हैं? बताइए गाइस, हम कौन से देश में रहते हैं? हम रहते हैं हिंदुस्तान में, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग सेम मिस्टेक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मैं वही गलतियां बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि यही हाल हो चुका है हमारी पूरी सोसाइटी का सराउंडिंग अस। ओके, तो वी हैव टू, हमें इसको बदलना होगा। ये देखिए, यही गलतियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं खुद ही गलतियां कर रही हूँ, तो मैं खुद भी इन चीज़ों को बदलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ और जल्दी ही आपको इसमें सुधार देखने को मिलेगा। मेरी जो भाषा है, मातृभाषा, वो एकदम अलग प्रवर्तित होती आपको दिखेगी। Yes, I can use little bit English, but I can try more to speak Hindi front of you guys, okay? Because I proud myself that I am an Indian, okay? So हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें ये आनी ही चाहिए। तो मेरा आज का यही सवाल है आप सब से कि यार, जब हिंदी हमारी मातृभाषा है तो why we are using English? हर जगह इंग्लिश 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 क्यों? आपको पता है, जितने भी बड़े बड़े, मैं किसी और का क्या नाम लूँ, हम रोनाल्डो की बात करते हैं। आपने कभी उसका इंटरव्यू देखा है? नहीं देखा तो देखिएगा। वो जो है वो अपनी लैंग्वेज में ही इंटरव्यू देता है और जो इंटरव्यू वाले हैं वो उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग जगह दिखाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। अब हमारे क्रिकेटर्स में से ही ले लो, अब अगर किसी क्रिकेटर को इंग्लिश नहीं आती या वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पा रहा तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनसे यार, वो बस यही बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते यार? उनका काम है क्रिकेट खेलना, राइट? और वो उसको बखूबी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। फिर क्या फ़र्क पड़ता है यार कि वो इंग्लिश में बात करे, हिंदी में बात करे? इट्स जस्ट अ लैंग्वेज जो आपके व्यक्तित्व को नहीं दिखाएगी। अब एक एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश विच इज़ रियली रॉन्ग, आई नो यू नो अबाउट मी, इग्नोर इट। तो हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं यार, तो वहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछी जाता है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर दिस, व्हाट इज़। कभी भी हिंदी में पूछते हैं क्या यार? एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, जो भी इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या मैं इंग्लिश बोल रही हूँ लेकिन मैं अगर वैसे नल्ली हूँ तो आपको चलेगा? लेकिन अगर मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश नहीं है उतनी अच्छी, सॉरी, तो दैट मीन्स यार इंग्लिश नहीं, आपको इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। हमारा देश भारत है, हम आज़ाद कब होंगे? आज़ाद तो हो गए थे हम 1947 में, बट रियली में हम अभी तक आज़ाद ही नहीं हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी ने ऐसा जकड़ा हुआ है ना, हमारे घर परिवार हर चीज़ को। और अब तो सभ्य समाज में अंग्रेजी का इतना बोलबाला हो चुका है कि वो एक तरीके से हमारे पूरी सोसाइटी को कवर अप करती जा रही है। जबकि मैं आपको बताऊं, आज भी हमारी भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरा गांव ही संस्कृत में बात करता है। तो उनको सल्यूट है कि उन्होंने आज के टाइम में भी हमारी संस्कृति को इतना संजो के रखा हुआ है, जो कि हम सबको करना चाहिए पर हम सब लोग नहीं करते। हम सिर्फ इंग्लिश 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 में बात करते हैं और कुछ नहीं करते। देखो, सोसाइटी को क्या आता है? सोसाइटी को बस है ना दूसरों को ब्लेम करना आता है, ये नहीं कि वो अपने अंदर चेंजेस लाए। वैसे हम कहेंगे कि 2025 आ गया है, हम कितना आगे बढ़ गए हैं, पर एक्चुअली में पता है, मुझे नहीं लगता हम आगे बढ़े। क्योंकि 2024 में जो इतना कुछ हुआ है उसको देखते हुए मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं 2025 को सेलिब्रेट करूं या सोचूं।
सेलिब्रेट करने की, कितना कुछ कितने हाथ से पीछे हो गए। और रिसेंटली तो यार मैंने अभी अभी जस्ट हाफ आवर पहले एक न्यूज़ देखी जिसमें यार वो रील बनाने वाली बंदी इतना मस्त, उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार वाले मान नहीं पा रहे कि ये बंदी का सुसाइड था या नहीं। मैं उसका नाम नहीं लूंगी। और अभी मैं कल तक ही सोच रही थी वाह यार ये तो रील बना रही थी, आरजे और ये लाइव परफॉर्मेंस मतलब शोज वगैरह भी अटेंड करती है। ओ माय गॉड, मैंने उसे रोडीज के शो में भी देखा था। तो गाइज आप सोच सकते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले देखिए, हम अगर हम बदलना चाहते हैं ना तो अपनी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी को बदलने के लिए हमें अपने घर को बदलना पड़ेगा, घर के अंदर रहने वाले लोगों को। और जो जितने भी ये जो पढ़े लिखे बोलते हैं गाइस जस्ट ब्रो, ये सब छोड़ दो यार। पता है अगर आज आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना, कल को आप कहीं बाहर दूसरे देश में जाकर देखिए कि तब आपको पता चलेगा इंडियन होना कितना प्राउड की बात होता है। और हमें हिंदी बोलने में कितना वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको दूर दूर तो कोई ऐसा दिखेगा नहीं। जो आपको कहीं दूर से कोई कई दिनों में दिख जाएगा ना तो आपसे अरे यार ये क्या हो गया। कभी आपने इंडियंस हो अंग्रेजों को देखा है, और स्पेशली लंदन के लोगों को, कि वो हिंदी में बात की। तो वाई वी आर यूजिंग इंग्लिश ऑल द टाइम, वाई नॉट वी आर यूजिंग हिंदी। लेट्स सी, ये सब पता है हमारे कल्चरल का एक हिस्सा हो चुका है कि हम चाहते हैं, जैसे कि मेरे जैसे बच्चे भी हैं कुछ जो चाहते हैं हिंदी में बात करना, पर क्या करें यार हमारे स्कूल्स में इतना ज़्यादा हमको प्रोवोक किया जाता है ना, इंग्लिश 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 इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश टीचर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, other teacher please speak in English in the classroom, in my classroom you can speak in English only, why we are not using Hindi, why we are using only all the time English यार, why? क्या हम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए उनसे ये बात पूछे तो बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू वाला हमसे पूछता है कि आप भाई 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ऑब्वियसली 5 साल बाद भी मैं वो तो नहीं करते हुए देखना चाहता, और ऊपर ही देखना चाहूँगा। ओ यार ये तो एकदम कैजुअल सवाल होते हैं। एक बात तो जो इंटरव्यू लेते हैं ना उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनके पास अच्छा कैंडिडेट आए। अदरवाइज पता है आप लोग क्या करें, आप जो बेहतरीन लोग हैं ना उनको तो निकाल देते हैं, और जो चूतिया चमचा चाटने वाला काम करते हैं ना उन लोगों को आप रख लेते हैं। तो इसीलिए जो कंपनियां होती है ना वो नीचे डाउनफॉल में जाती है, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छे वर्कर्स, अच्छे क्लाइंट हर किसी को चाहिए। एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सबको सब कुछ बेस्ट चाहिए, जो कि मिल नहीं पा रहा है। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास का जो स्टाफ है ना वही इतने चूतिया लोगों का है कि वो खुद ग्रोथ के बारे में सोचते ही नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे को नीचे कैसे गिराए, इसे कैसे नौकरी से निकलवा दूं, इसे कैसे करूं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हम मिल के काम करें, संगठन में काम करें। देखिए जो मिल के ग्रुप्स में काम होता है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की सोचते हैं ना, उन्हीं से कंपनी ऊपर उठती हैं। आपने देखा पुराने ज़माने में टाटा बिरला ये सब, ये क्योंकि इन्होंने उस टाइम पीरियड में शुरू किया था जहाँ पर उस समय भी सच्चे लोग थे। आज के टाइम में तो आप ढूंढने चल जाओ दूरबीन, तब भी आपको कोई सच्चा मिल जाए ना, मैं एकदम यूं साइन करके अपना नाम बदल दूंगी सच्चा इंसान आज के टाइम में। आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा। झूठ तो उनके मतलब अपर लेवल तक होता है। एक छुट्टी के लिए लोग तो अपनी नानी को मार देते हैं, दादी को मार देते हैं, और बाकी सब तो आप छोड़ ही दो। लड़कियों से तो आजकल ऑफिस में काम ही नहीं होता। लड़कों को तो बस कहीं भी स्टार्ट कर देते लड़कियों को पटाने, यानी अपने काम पे ध्यान दे। जहाँ सुंदर लड़की ने देखी वहीं पटाने के आइडिया सोचने लगते हैं, चाहे वो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, बाहर रोड हो, कहीं भी लड़के स्टार्ट हो जाते। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता है लड़कों की कहीं ना कहीं गलती नहीं है इसमें, गलती लड़कियों की भी है कि लड़कियां उनको लाइन देती हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लाइन देना बंद करें। यू हैव टू नो, आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। आप बाजारों नहीं हर किसी के लिए अवेलेबल। यू हैव टू बी नो योर राइट्स, ओके। और आपको कोई ना कोई बेस्ट मिलेगा यार। आप ये मत सोचो चूतिया वो एक लाइन दे रहे हैं ना आप उसे नहीं देंगे ना, देखिएगा 10 दिन महीना भर बाद आपको कोई और उससे भी बेहतर मिलेगा। जब आप उसे भी छोड़ेंगे तो कोई और बेहतर मिलेगा। तो आप कभी भी अपने तरक्की के रास्ते में किसी को मत आने दीजिए। सबसे पहले होता है करियर, बाद में होती है और दूसरी चीज़ें। आज की ये वीडियो को हम यही करते हैं ख़त्म। बहुत सारी बातें हो गई हैं इसमें,
हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हो सकता है ना भी लगे। अब क्या कर सकते हैं यार, इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। अब मैं सुंदर लड़की तो हूँ नहीं ना, ना ही मैं चड्डी की बातें करती हूँ, तो आप लोग क्यों सुनेंगे मेरी बातें, राइट, है ना यार। वैसे मुझे चड्डी फड्डी की बातें आती नहीं है, और वैसे चड्डी पर एक नया गाना भी आया है। इफ़ यू वांट टू सी माई वीडियो ऑन दैट सॉन्ग यू कैन गो थ्रू माई इंस्टाग्राम चैनल, चेक आउट, ओके। यहाँ पे इंग्लिश, अब यार आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए और जाकर वीडियो का क्या कहते हैं उसे हिंदी में, मुझे भी इतनी हिंदी नहीं आती, बट आई एम लर्निंग, इन लर्निंग प्रोसेस, तो जल्दी ही आ जाएगी। उसके बाद आप मेरे मुख से सिर्फ हिंदी सुनेंगे रादर दैन इंग्लिश। तो इस चैनल को यहीं पे करते हैं the end. If you like my video, subscribe my channel, hit the bell icon। और ये तो हिंदी में बोल ही नहीं सकते, तो